So, welcome, my dear lovely brothers and sisters. Welcome, my dear lovely friends. Tutti lad Sanu Kumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th की जर्नी। आई होप मैं भी पूरी मेहनत करूं और आप भी पूरी मेहनत करें, हम साथ साथ मेहनत करें और हम दोनों एक साथ, हम सभी एक साथ अपने इस जर्नी में सक्सेसफुल हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी इधर उधर की बातों को चालू करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले हम लाइट के बारे में समझेंगे। लाइट की डिफिनीशन की क्या जरूरत है, हमें भी पता है लाइट क्या है और आपको भी पता है। जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम हमारे आंखों को दिख रहा है, वो सब किस चीज की वजह से है? वो लाइट की वजह से है। लाइट वो एक पावरफुल क्या है, मिरेकल है, वो पावरफुल जादू है जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करता है, किसी भी चीज को समझने में मदद करता है। उस केस में ये तो हमारा क्या हुआ, अपना एक लैंग्वेज हुआ, अपना एक तरीका हुआ। अब हम जो लाइट है उसको फिजिकली यानी फिजिक्स के टर्म में डिफाइन करेंगे, साइंस के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो जो लाइट होता है वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। देखिएगा क्या क्या मैंने बोला, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल वेव which enables us to see। देखिएगा अब इस दोनों टर्म को समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टर्म से बना हुआ है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कॉन्सेप्चुअल चीज है, बस समझिए। लाइट के पास जो वेव है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अभी सिंपल से बात बोलूं, डायरेक्ट बात बोलूं, आपको रटने की जरूरत है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आप साइंस लेते हैं 12th 11th में जाते हैं, 11th 12th में, तब वहां आपको इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक की अच्छे से डिफिनेशन बताइए। नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है जिसको कोई मीडियम की जरूरत ना हो। यानी अगर लाइट है, जैसे कि अगर साउंड है तो साउंड मैं बोल रहा हूं और आप तक जाने के लिए बीच में एयर का एक मीडियम का होना जरूरी है। किसी एक मीडियम में ही जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। लेकिन जो लाइट है वो बिना किसी मीडियम की, वैक्यूम हो, इस रूम में अगर वैक्यूम कर दिया जाए, पूरा एयर निकाल दिया जाए, उसके बाद भी जो लाइट हमारा है वो ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पूरा एयर निकाल दिया जाए तो मैं कितनी भी जोर से कुछ बात बोल दूं आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन लाइट का ऐसा नहीं है, लाइट हवा हो हवा नहीं हो वो ट्रेवल कर सकता है। क्योंकि देखिए कितने दूर से सूर्य के पास से, सन के पास से हमारे पास जो लाइट आती है, बीच में बहुत सारे मीडियम आते हैं जहां पर एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी लाइट क्या करती है, ट्रेवल कर लेती है। यानी हमें क्या मालूम चला कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव है जो हमें क्या करता है, चीजों को देखने की मदद करता है। अब देखिए चीजों को देखने के लिए लाइट तो जरूरी है, साथ साथ हमारी आंखें भी जरूरी है, साथ साथ चीज ऑब्जेक्ट्स का होना भी जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स होंगी तो ही तो हम उन्हें देख पाएंगे, लाइट होगी तो ही तो हम उन्हें देख पाएंगे, और हमारी आंखें होंगी तो ही तो हम उन्हें देख पाएंगे। तो ये क्या है कि लाइट हेल्प्स अस टू detect things with the help of our eyes।
हमारी आंखों की मदद से, सिंपल बात है, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको भी ये पता होगा, बस मैंने उसको लिख दिया कि जो लाइट है वो थिंग्स को, या फिर थिंग्स की जगह हम एक और एप्रोप्रिएट टर्म यूज कर सकते हैं, क्या चीज, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में यानी देखने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। अब देखिए फिजिक्स में लाइट्स चैप्टर में हमारे पास जो टर्म ऑब्जेक्ट है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनको पहले आप अच्छे तरीके से समझिए। मैं आपको ओरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफिनेशन पे अभी नहीं जाएंगे। आई होप मेरा वीडियो अच्छे से चल रहा है, सारी चीज विजिबल है। देखिए ल्यूमिनस में क्या होता है, वो सारी चीजें जिनके पास अपनी खुद की लाइट्स हैं, वो खुद लाइट दे रहे हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया, हमारा मून हो गया, हमारे स्टार्स हो गए, हमारे कैंडल हो गए, हमारा बल्ब हो गया, हमारा वो सारे चीज जिनके पास खुद की लाइट है, जो खुद ही लाइट बन के चारों तरफ लाइट दे रहे हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसमें क्या क्या है, सन आ गया, स्टार्स आ गया, कैंडल आ गया, बल्ब आ गया। इसके अलावा वो सारी चीज जो अपने खुद की लाइट नहीं देते हैं, जो दूसरों के लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाई देते हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो सारे ऑब्जेक्ट हो गए जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हो गए जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी दूसरे ल्यूमिनस यानी जिनके पास लाइट है उनसे लाइट रिफ्लेक्ट करके दिखाई देते हैं। तो इसकी मैं आपको डिफिनेशन लिख के दिखा दूंगा जो बहुत जरूरी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, दोज ऑब्जेक्ट्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स विच emit their own light, वो सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अपने खुद के लाइट रखते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। बहुत सिंपल सा है, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि स्टार्स हो गए, जैसे कि आपके बल्ब हो गए, जैसे कि आपके कैंडल हो गए, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपने खुद के लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मैं इसको नहीं निकालना चाहिए था, क्या आ गया, ल्यूमिनस के आगे क्या लग गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसकी क्या डिफिनेशन है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स which don't emit their own light और या फिर एंड अपने लाइट को इमिट नहीं करते, एंड रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो अपने लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बल्कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है उनके लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब देखिएगा बहुत सुंदर सा बात, हमारा लाइट जो है वो लाइट क्या करता है, हमको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारे आईज के हेल्प से मदद करता है, या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हमारे आईज के हेल्प से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा एग्जांपल में अगर आपको देना चाहूँ, इसका एक पिक्टोरियल एग्जांपल, पिक्चर के साथ एग्जांपल, जैसे कि ये एक आपको हो गया सन हो गया, ये आपको सन हो गया, यहाँ पर एक फ्लावर रखा हुआ है,
सॉरी मेरी पेंटिंग थोड़ी बेकार हो रही होगी। ये एक फ्लावर रखा हुआ है तो, और सन, और ये हमारी आईज हैं, ये हमारी आईज हैं। तो हम लाइट क्या करता है, सन क्या हुआ, सन लाइट देगा, सन लाइट देगा, सन यहाँ पर लाइट देगा। तो ये सन क्या हो गया, ये सन हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सन क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट देगी। ये है फ्लावर, फ्लावर, ये है फ्लावर। फ्लावर क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये फ्लावर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो रिफ्लेक्ट करने का मतलब हम आगे और अच्छे से समझेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि वो उस पे अपनी लाइट भेजेगा तो उस लाइट को वापस भेज देगा। तो वो फ्लावर अपने लाइट्स को वापस भेज देगा जो हमारे आईज पे पड़ेंगी, और इस रिफ्लेक्शन के चलते हम इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, उसको भी देख पाएंगे। तो यहाँ तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पूरी एरी छोटी कदम लगा करके इतना इजी सा टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये चिंदी सा, जो शायद ही एग्जाम में पूछे लेकिन हमारे सिलेबस का है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम जो आने वाले हैं वो टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। क्या है बच्चों, नेचर ऑफ लाइट। माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर लवली आलो, हम क्या देखने वाले हैं, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में अब हम क्या देखने वाले हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। जैसे कि मेरा नेचर बहुत ही बोरिंग सा है, उसका नेचर बहुत ही खुरपाती जैसा है, उनका नेचर बहुत ही गंदा सा है। उसी तरह लाइट का क्या नेचर है, लाइट किस तरह बिहेव करता है। तो लाइट का जो नेचर है वो दोगलेपन का है। दोगलेपन का मतलब दो टाइप का नेचर है। हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का भी जो नेचर है वो दो किस्म का है। दोगलेपन का जो नेचर कहते हैं वो है हमारे लाइट का नेचर। कैसे, देखिएगा, लाइट को बताया गया है कि लाइट के पास एक वेव नेचर है। क्या है, एक वेव नेचर। और दूसरा बताया गया है कि लाइट के पास जो है वेव नेचर है, और दूसरा बताया गया है कि उसके पास पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अब देखिएगा, वेव नेचर का क्या मतलब है। वेव नेचर बताता है कि जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में, वेव समझते हैं, तरंगों के फॉर्म में, एक तरंगों के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जबकि पार्टिकल नेचर क्या बताता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और वो ऐसे ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स एक साथ ट्रेवल करते हैं तो लाइट फॉर्म होता है। देखिएगा, एक तरफ साइंटिस्ट ने बताया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको प्रूव भी कर डाला कि हमारा जो लाइट है वो वेव नेचर का बना हुआ है, वो वेव के रूप में ऐसे 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 ट्रेवल करता है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव कर दिया कि हमारा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है। वो एक मींस छोटे छोटे बूंद, जैसे यहाँ लाइट आ रही है तो छोटे छोटे बूंद, लाइट के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बूंद हमारी तरफ गिर रहे होंगे, हमारे ऊपर गिर रहे होंगे बहुत ही स्पीड के साथ, जो लाइट होता है। दोनों अलग अलग की बात है, पहले वेव थ्योरी आई, फिर पार्टिकल थ्योरी आई। आज की डेट में हम दोनों थ्योरी को एक साथ मानते हैं, दोनों थ्योरी के कॉम्बिनेशन को मानते हैं, जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। फिलहाल आप समझिए, वेव नेचर भी आया और पार्टिकल नेचर भी आया। अब देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन के साथ, डिफिनेशन के साथ, लैंग्वेज के साथ समझते हैं। नेचर ऑफ लाइट देखिए क्या है। light has dual nature, light has dual nature, दोगलेपन का नेचर है। that is wave nature, पहला है wave nature and particle nature। पहला क्या है, वेव नेचर, और दूसरे के पास क्या है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरीज आई। इससे रिलेटेड हमारे पास देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरीज, स्पेलिंग सही है लेकिन लिखते समय गड़बड़ हो जाती है। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट।
नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमारे पास दो थ्योरियां हैं। पहली जो थ्योरी है वो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और दूसरी जो है वो है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पहली है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आई होप आप ज्यादा बोरिंग नहीं हो रहे होंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि ये बहुत चिंदी से टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आपको पता होने चाहिए। कुछ एक दो सवाल आ भी सकते हैं एमसीक्यू, लेकिन ये आपका मेन चैप्टर है ही नहीं, ये बस एक भूमिका समझते हैं, एक बिगिनिंग हो रही है लाइट की, एक थोड़ी सी पुरानी गाथा कहीं आई जा रही है, ताकि आपको एक बार पता चल सके हाँ लाइट चैप्टर अब चालू हो गया है। लेकिन जब तक आपको पता चलेगा उसके बाद सही चैप्टर चालू होने वाला है। तो सबसे पहले आने वाला है अपना वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या आने वाला है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड नॉन मैकेनिकल वेव। Light is an electromagnetic radiation and a non-mechanical wave. Non-mechanical wave। अब देखिए इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका है, वही चीज है। लाइट एक ऐसा रेडिएशन है, एक ऐसा सेंसेशन है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसको हम इकट्ठे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। और एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल का मतलब उसको कोई मीडियम की जरूरत है, एयर हो या नहीं हो, एयर हो या नहीं हो, बीच में मीन्स मैं यहाँ से अगर मैं कोई लाइट छोड़ता हूँ और आप तक पहुँचने के लिए अगर बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम हो, लाइट पहुँच जाएगा। साउंड के साथ ऐसा नहीं है। साउंड अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रही है, यानी हमारे बीच में एयर है, कोई मीडियम है। अगर सारी एयर को किसी तरह से हटा दिया जाए तो मैं यहाँ लाख जोर से चिल्लाऊं, आप तक वो आवाज नहीं पहुंचने वाली है, यानी उसको मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए तो फिर इस थ्योरी को प्रूफ कैसे किया गया, इसके एग्जाम्पल क्या है। इट इज यूजफुल इन प्रूविंग डिफ्रैक्शन एक क्या है? डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है, एक थ्योरी है। इंटरफेरेंस और एक दूसरा वो क्या है? पोलराइजेशन फेनोमेनन ऑफ लाइट। देखिएगा ज्यादा बोरिंग ना करते हुए मैं आपको टू दी पॉइंट बात बताता हूँ। हमें टू दी पॉइंट बातें समझनी है, ज्यादा इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। हमें ये समझना है कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, जैसे अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, वैसे ही हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही हमारे पास इंटरफेरेंस होता है, वैसे ही हमारे पास पोलराइजेशन होगा। 12th में साइंस लेना है, 11th में साइंस लेना है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, ये सारी थ्योरीज हैं। जैसे रिफ्लेक्शन है, हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, वैसे ही हमारे पास डिफ्रैक्शन आते हैं, इंटरफेरेंस आते हैं, पोलराइजेशन आता है। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके रखिएगा। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे ऐसे फेनोमेनन हैं, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको प्रूव करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि हमारा जो लाइट है वो क्या है? वेव थ्योरी, वेव नेचर है, उसके पास वेव नेचर है। हमें अगर पूछ दिया गया एग्जाम पे कि विच फेनोमेनन्स आर प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो हम कहेंगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन फेनोमेनन ऑफ लाइट। इसके अलावा देखिएगा
हमने ये बताया कि लाइट एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है। लाइट क्या करता है, एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है, ऐसे 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 एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है। तो वेव का एक वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ जैसे यहाँ से एक मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ से एक 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 ये एक साइकिल हुआ, यहाँ से वेव चालू हुआ इधर आया यहाँ पर फिर ओरिजिन पर आ गया, फिर ओरिजिन पर एक बार ओरिजिन से चलता है, फिर जब दोबारा ओरिजिन पे आता है तो ये एक साइकिल होता है। ये ऐसा एक साइकिल, जैसे इसको इसके नीचे ला देंगे तो एक सर्कल टाइप बन जाएगा। मैंने तो थोड़ा फिगर ऐसा बना दिया, वरना एक ऊपर से ऐसे रहेगा, एक नीचे से ऐसे रहेगा, दोनों को मिलाएंगे तो एक राउंड कंप्लीट होगा। तो वो जो एक राउंड होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और जो लाइट वेव की वेवलेंथ होती है वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। ये क्या है आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। लाइट का जो वेव होता है उसका वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। अब देखिए ये जो स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, स्पीड जो होता है लाइट जिस स्पीड से लाइट वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम c से डिनोट करते हैं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर वैक्यूम मतलब ये वैक्यूम या एयर में क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। लेकिन अगर ग्लास आ जाए बीच में, अगर जैसे यहाँ से मैंने लाइट चालू किया, आप तक पूरा एयर है, तो वो जो लाइट होगा वो 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे और आपके बीच में अगर एक ग्लास लगा दिया जाए और तब मैं यहाँ से लाइट चालू करूं तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाती है। मीडियम चेंज होने पर, मीडियम वैक्यूम और एयर में तो सेम होता है, लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा मीडियम यानी हमारे और आपके बीच में ग्लास लगा दिया जाए, हमारे और आपके बीच में एक क्या कर दिया जाए वाटर भर दिया जाए, तो उस केस में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाता है। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जानिए वैक्यूम में या फिर एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। इतना ही आपको जानना है किस चीज के बारे में, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। किस चीज के बारे में, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। आई होप आपको फिर से ये छोटा सा ब्ला 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 चिंदी सा ब्ला 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 वेव थ्योरी ऑफ लाइट समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या है, सेकंड है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है, लाइट इज मेड अप ऑफ small particles which always travel in a straight line। ये क्या कहता है कि हमारा जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि हमारा जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। एंड दिस पार्टिकल्स दे सिंगल पार्टिकल, और जो एक पार्टिकल होता है इज कॉल्ड फोटोन। एक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं,
फोटोन कहते हैं। देखिएगा, बात को समझिएगा, जो हमारा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है वो कहता है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है, जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और जो एक सिंगल पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इट इज यूजफुल इन रिफ्रैक्शन। हमारा जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होता है, रिफ्रैक्शन का जो चीज होता है वो हम पार्टिकल थ्योरी से ही समझते हैं। रिफ्लेक्शन, हमारा रिफ्रैक्शन हो, ये सब हमें किस चीज से प्रूफ होता है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को जब हम पार्टिकल मानते हैं, जब हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल मान के एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराते हैं, तो हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ होता है। तो यहाँ से हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। जो हमारा मॉडर्न थ्योरी है लाइट का, उसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जो ये कहता है कि लाइट जो है वो नेचर, उसका जो नेचर है वो डुअल नेचर है, दो नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो यहाँ से तो हम लोगों ने नेचर ऑफ लाइट को समझ लिया। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया हो। मैं नोट्स में अपने देख सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ तक तो मेरा हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने लाइट की चर्चा की, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें देखिए अभी हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, किस तरीके से अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे एक लेक्चर आएगा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें लगभग 2 लेक्चर्स आने वाले हैं, जिसमें पहले हम बेसिक टर्म्स पता करेंगे कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म होते हैं। उसके बाद एक लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन को बताने के लिए कौन कौन से लॉज होते हैं। उसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें भी लगभग 2 लेक्चर आएगा। उसके बाद हम एक्सपेरिकल, सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो है स्फेरिकल मिरर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, और इनके न्यूमेरिकल्स के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लगभग हमारे 12 से 15 लेक्चर्स आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के अंदर। ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, बस सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे। एक एक लेक्चर देखते जाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाएं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, ये मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।